राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज के डेट में दोस्तों हर कोई रीमेक सीक्वल फ्रेंचाइज से दूर भाग रहा है, लेकिन एक एक्टर ऐसा है जो इसी पे बैठ के अपना कैरियर चला रहा है। मैं बात कर रही हूँ अजय देवगन का। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन और उनका रीमेक वाला जादू। मतलब किसी अच्छी मूवी को लेके आते हैं, मतलब तमिल मराठी, मतलब कोई भी अच्छा मूवी होता है उसका डब करके हिंदी में लेके आते हैं और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस को लूट के लेके चले जाते हैं। कितना आराम, कितना सबसे बढ़िया काम तो यही है दोस्तों। बिना किसी मेहनत का, बिना स्क्रिप्ट सोचे, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी भार का, मतलब किसी का भी मूवी उठाओ, तमिल से उठाओ, साउथ से उठाओ, हॉलीवुड बॉलीवुड किसी से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दो हिंदी में और बॉक्स ऑफिस को लूट के लेके चले जाओ। कितना आसान है ना कॉपी पेस्ट करना। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से फैंस लोग को इतना धक धक हो रहा है कि यार हम लोग का अपना हीरो कॉपी पेस्ट करते करते ओरिजिनल चीज मतलब कब लेके आएगा। हाँ, धुरंधर जैसा मूवी अजय देवगन कब लेके आएगा? क्या इनकी किस्मत में नहीं है? हाँ, या फिर ये इतना कॉपी पेस्ट करते करते उसी में खो गए हैं, अपना ओरिजिनल चीज दिखाई ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, मतलब फैंस लोग का कहना है। देखो इतना जोर जोर से फैंस कहेंगे सब मने मन में या फिर कमेंट करेंगे सब, तो अजय देवगन दिल थोड़ी दिखाएंगे फैंस लोगों का। ऊपर वाले ने भी सुन लिया और वो भी सुन लिया और उनके प्रोड्यूसर लोग, डायरेक्टर भी लोग सुनिए लिए हैं, तभी तो इतना प्यारा मूवी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है दृश्यम 3। पहले के तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं होगा दोस्तों, इस मूवी में कुछ न्यू है और कुछ यूनिक है। तो मैं पहले भी बोल रही हूँ और अभी बोल रही हूँ, अजय देवगन दृश्यम के साथ वापस जरूर आ रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप लोग सोच रहे हो। अब देख लीजिए, मोहनलाल की ओरिजिनल सीरीज को हिंदी में आज तक लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हर साल बॉक्स ऑफिस पे दबा के पैसे खर्च करते हैं और हम भी लोग घर में देख लेते हैं। और जबकि हिंदी जब डबिंग वाला आ जाता है ना मोहनलाल जी का जो भी मूवी है, तो हम आराम से बैठ के देखते हैं। मेरे पापा तो और इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब बॉलीवुड में वो मजा नहीं रहा भाई। इसलिए इन लोग का मूवी ज्यादातर आजकल चलता है भाई, क्योंकि ये लोग कहानी लाते हैं, लोग कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं लोग। बस इसी कारण से अजय देवगन कुछ यूनिक ला रहे हैं। दृश्यम 3 नाम थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं कॉपी है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक है, कुछ हटके है और कुछ अलग है। दो नाम एक काम। मलयालम वाला जो दृश्यम है वो अलग कहानी दिखाने वाली है और जो हिंदी वाला जो दृश्यम 3 है वो भी अलग कहानी दिखाने वाली है। अब आप लोग बताइएगा कि पसंद कौन सा आएगा। अजय देवगन का दिमाग तो देखो, ओरिजिनल दृश्यम आते आते बॉक्स ऑफिस पे मतलब 2-4 महीने में उतर जाएगा, लेकिन मतलब जो इनका दृश्यम आएगा जब तक तब तक तो किसी को प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे भाई साहब। ये लोग ऐसा डेटे पे रिलीजिंग टाइम रख रहा है कि प्रमोशन का जरूरत नहीं पड़ेगा इस मूवी को। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ है ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि दृश्यम जब भी आता है हर साल मतलब छा जाता है। हर साल सोशल मीडिया पे दृश्यम घूमने लग जाता है और दृश्यम रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर 2026। इसी के लिए मेकर्स जितने भी हैं वो छोटा सा टीजर रिलीज कर दिए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें बहुत दिनों के बाद से आप लोग को अजय देवगन का ओरिजिनल जो वॉइस है, जो मतलब पुराने पुराने मूवी में नहीं फील आता था कि नहीं मैंने प्यार तुम्हें से किया है, वो वाला जो वॉइस एक नहीं होता है, वो वाला फील आप लोग को इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। दृश्यम 3 को फाइनल चैप्टर बोल के लाया जा रहा है, मतलब कहना ये है कि अब इसके बाद से 4-5 ये सब चीजें आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये फाइनल चैप्टर है और आखिरी है। मतलब ये आखिरी बार होगा दोस्तों कि विजय सलगांवकर अपने परिवार को पुलिस के हाथों बचा रहे हैं। जो रेगुलर फैंस होंगे उन लोगों को मैं बता दूं कि दिमाग से शैतान और शरीर से इंसान, मानो ना मानो, एक बुरे आदमी को हम लोग को देखने की आदत सी पड़ गई है ना। और दृश्यम 3 इसका फाइनल क्लाइमैक्स है। जबरदस्त थ्योरी जो अंदर से लीक हो रही है दोस्तों, कि जो पार्ट 1 में सैम की बॉडी, जिसे मतलब जो मर गया था, वो उसका बॉडी इसलिए हम लोग को दिखाया नहीं गया क्योंकि वो मरा ही नहीं था। कुत्ते वाला ड्रामा बस ड्रामा था। सैम को जिंदा रख के टोटल शैतान मूड में विजय ने इतना टॉर्चर किया है कि ओरिजिनल माँ बाप को भी उसका बेटा मिल जाएगा तो वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। अगर सच में ऐसा होता है दोस्तों तो दृश्यम सिर्फ चालाक ही नहीं, एक अलग ही लेवल पे रिवेंज बदले का नया रिकॉर्ड बनाएगी। कोई सोच नहीं सकता कि ये दुश्मनी कितनी गंदी हो जाएगी। 70 सेकंड में ये तो कंफर्म हो गया कि ओरिजिनल दृश्यम और ये दृश्यम में मतलब कैरेक्टर सेम रहेगा, कहानी अलग अलग। अजय देवगन और उनकी फैमिली जो कैरेक्टर है वो सारा मतलब आएगा ही, लेकिन इसमें फिर से लीड में तब्बू दिखेंगे और फाइनली इस मूवी में उनके अपने बेटे का असली पता
फाइनल तरीके से पता चल जाएगा। फिलहाल दोस्तों टेंशन इस बात का है कि दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना का कहीं नाम नहीं आ रहा है। अगर अक्षय खन्ना इस मूवी में नहीं आते हैं तो मूवी को जरूर 100-200 करोड़ का घाटा लग सकता है, क्योंकि धुरंधर के बाद से अक्षय खन्ना जैसा कोई नहीं। और पार्ट 2 में तो अक्षय खन्ना मतलब बनने में इतना दम था कि अजय को बस पकड़ने वाले ही थे, बस थोड़ा सा चूक हो गया था। लेकिन आप लोग बताइए, क्या अक्षय खन्ना इस मूवी में रहते तो और भी ये मूवी मतलब जाता? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है तो हम ज़्यादा अब इस पर ज्ञान नहीं देंगे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मलयालम वाला दृश्यम अगर डबिंग होकर हिंदी में अगर रिलीज कहीं हो गया तो थोड़ा सा इस पे डाउट जाता है। दृश्यम 2026 में 2 अक्टूबर को जो रिलीज होने वाला है तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर वो डबिंग करके नहीं रिलीज हुआ जो मलयालम वाला दृश्यम 3 है, तब तो ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कमाल दिखाएगा। अब तो आने वाले समय में पता चलेगा कौन बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो रहा है, कौन बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रहा है। ठीक है, बाय।